हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग ऑक्सब्रीज टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए खास करके लेके आ रहा हूँ B1 B5 का एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि मैंने टेंस की वीडियो में आपको दूसरे तरीके से समझाया है कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले से। फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है, स्पेशली हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना देता है। फिर आपने देखा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर कहीं कोई चेंज है तो वो सिर्फ वर्ब है। वर्ब में कितने चेंज है? 5 चेंज है, B1 B2 B3 B4 एंड B5। और ये वर्ब के 5 जो फॉर्म है, ये 2 तरीके से काम करता है। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। आपने वॉइस के पहले वीडियो में देखा है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं। आपने डिफरेंस देखा कि एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो वर्ब हमारे 2 रास्ते चलते हैं, एक एक्टिव का रास्ता, दूसरा पैसिव का रास्ता। तो एक्टिव का रास्ता हमने टेंस में पढ़ा है, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव का रास्ता। एंड पैसिव कौन? B1 B5 का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, B1 B5 का इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, B1 B5 का नेगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, एंड B1 B5 का डायरेक्ट पैसिव हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट B1 B5 चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, हम लोग 100% सीखने वाले हैं। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, आप बोर्ड पे देख पाएंगे, लिखा हुआ है बोर्ड पे फॉर्मूला नंबर 1। अक्सर आप मेरे क्लास में, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लास आप मेरा करते हैं, तो आप देखेंगे मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं कि 6 फार्मूला मीन्स किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, दैट 6 फार्मूला जो है वो 100% काम करता है। तो उस 6 फार्मूला का ये है फार्मूला नंबर 1। ठीक है, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप जानिए, हमने लिखा है फार्मूला नंबर 1। ठीक है, क्या है? फार्मूला नंबर 1। दिस फार्मूला नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे B1 B5 का एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आप जान चुके हैं टेंस में कि B1 B5 हम कहाँ लगाते हैं। B1 B5 हम सिर्फ तब लगाते हैं जब सेंटेंस में B4 B3 B2 नहीं लगता है, तो हर हाल में B1 B5 लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप टेंस के वीडियो पे जाएं, हमारे प्लेलिस्ट से आप निकाले टेंस के वीडियो को, एंड वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 करके हमारे टेंस के जो जितने भी वीडियो है उसको जरूर देखें। देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा B1 B5 हम कहाँ लगाते हैं। फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं पैसिव पे, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ठीक है, आपको मैं बेहतर से यहां से दिखाता हूं। ठीक है, एक्टिव, जी हाँ, देखिए ये हो गया। एक सेंटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं कि वह पत्र लिखता है। B1 B5 पे एक सेंटेंस है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, एक्टिव का मतलब है कि वह पत्र लिखता है। आप देख पाएंगे लिखने का, पत्र लिखने का काम करता है, पत्र लिखने का काम सब्जेक्ट करता है। तो यही तो पहचान है, एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन पहले बना लेते हैं। वह पत्र लिखता है, आप देख पाएंगे ही राइट्स अ लेटर। क्या है? ही राइट्स अ लेटर। ये ऑलरेडी आप सेंटेंस बनाना जानते हैं। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो अभी हम फिलहाल इस सेंटेंस में दिए गए एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? दिए गए एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं। तो जब दिए गए एक्टिव को हम पैसिव बनाएंगे तो 3 रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। रूल नंबर 2, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो लेकर आ जाओ पैसिव में। रूल नंबर 3, वर्ब के फॉर्म को देखो।
तो जब वर्ब का फॉर्म आप देखेंगे तो जो फॉर्म दिखाई देगा उसके हिसाब से वो पैसिव में बदलेगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं V1 V5 की। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो रूल नंबर 1 बोलता है हमारा कि दिए गए ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट करो। और ऐसा क्यों करते हैं वो मैं दिखाता हूं। अपना फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है, अब पैसिव में वर्ब का असर, ये पैसिव का सेंस है और ये एक्टिव का सेंस है। तो एक्टिव में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है, पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, जितनी बार मैं वह पत्र लिखता है, तो अगर मैं लिखता हूं जितनी बार मैं लिखूंगा पत्र लिखाएगा। ठीक है, चाहे वो पत्र सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, लिखाना पत्र को है। तो चूंकि पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दूंगा। और जब हम सब्जेक्ट बना देंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, ही राइट्स द लेटर है, आप देख पाएंगे यहाँ पे आगे देखिए अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया अ लेटर। रूल नंबर 2 बोलता है अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लाइए, तो इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रूल नंबर 3 बोलता है वर्ब के फॉर्म को देखो, जब आप देखेंगे तो V5 दिखाई देगा, और V5 जब पैसिव में जाएगा तो बनेगा इज एम आर प्लस V3। इज एम आर हमारा डिसीजन लेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, एंड सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। बाद में हमारा इसके बाद प्लस V3 है, तो सब्जेक्ट और लेटर ये हमारा सिंगुलर है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा बनेगा अ लेटर इज। यहाँ पे एस छूट गया है, मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, यहाँ पे आई छूट गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ लेटर इज। आप देख पाएंगे तो अ लेटर इज रिटेन, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए इज आया, वर्ब V3 भी बनना है, हर पैसिव में वर्ब V3 बनेगा, तो अ लेटर इज रिटेन। अब बताना पड़ेगा किसके द्वारा, तो ऑफ कोर्स बाय हिम। ये अभी इसलिए बताना है कि एक्टिव दिया है और उसका हम पैसिव बनाते हैं, तो बड़ा आसान है। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन एंड देन बाय हिम। जब आप इसका हिंदी देखेंगे तो क्या लिखा है, पत्र लिखा जाता है। मैंने बाई को अभी साइड रखा है, अब देखिए पत्र, ये हमारा सब्जेक्ट है। पत्र अपने आप लिखाएगा नहीं, तो पत्र को कोई लिखेगा। अगर कोई लिखेगा तो यह पैसिव हुआ, यही तो मेन पहचान है। तो पत्र लिखा जाता है किसी उसके द्वारा, वह है तो पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। इस तरह से क्लियर हो गया कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। हम अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देख पाएंगे राधा गीत गाती है। क्या है, राधा गीत गाती है, तो गीत को गाने का काम कौन करती है, राधा करती है। तो राधा हमारे सब्जेक्ट है, गाने का काम ये करती है, इसलिए हो गया हमारा ये एक्टिव। आगे देखिए इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ऑलरेडी हो गया राधा सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि गाती है मतलब गाया करती है, ये एक इंफॉर्मेशन है। V4 V3 V2 जहां नहीं लगता है वहां हर हाल में V1 V5 को लगना पड़ता है। राधा हमारा सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है हमारा सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब के आखिर में एस और एस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं, तो हो गया राधा सिंग्स अ सॉन्ग। जब हम पैसिव बनाएंगे तो आप देख पाएंगे जैसा कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब होता तो हम लेकर आते, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो वर्ब के फॉर्म को देखेंगे तो क्या दिखाई दिया, V5। तो जब वर्ब का V5 पैसिव में जाएगा तो ये बनेगा इज एम आर प्लस V3। ये इज एम आर में से कोई एक वर्ड होगा एंड प्लस V3 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो अ लेटर, सॉरी, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये हुआ अ सॉन्ग इज संग। अब किसके द्वारा, तो बाय, किसके द्वारा, तो हाँ, अ सॉन्ग इज संग बाय राधा, तो गीत गाया जाता है राधा के द्वारा। आप यहां देखिए गीत गाया जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। तो गीत अपने आप नहीं गवाया जाएगा, गीत कोई गाएगा, मतलब किसी का काम का असर इस पे हो रहा है, यही पैसिव की पहचान है। तो गीत गाया जाएगा, अब बताना पड़ेगा किसके द्वारा, क्योंकि हम लोग एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं, तो उसके द्वारा गीत गाया जाता है, उसके द्वारा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि ये एक्टिव दिया हुआ है, हम ये पैसिव बनाएंगे। ये जो मैंने 3 रूल फॉलो किया है,
कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लेकर आओ। रूल नंबर 3, वर्ब के फॉर्म को देखिए, अगर V1 V5 मिलेगा तो इज एम आर V3 मिलेगा। ये मैंने अपने वॉइस के दूसरे या पहले वीडियो में डिस्कस किया है। आप अगर ये आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, हमारे वॉइस के जो फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और सेकेंड वीडियो है उसे आप पहले देखें, तो ये समझना आसान होगा कि वॉइस है क्या, इसके टाइप्स कितने हैं, और ये 3 रूल जो हमने फ्यू फैक्ट्स और पैसे में सिखाया है उसे आप एक बार याद कर ले। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। यह है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब, तो ये वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म है, या तो यहाँ पे हमारा वर्ब होगा, मैं हाँ ये होगा या तो V1 है या हमारा ये V5, तो ये तो V1 होगा या V5 होगा। ठीक है, तो V1 V5, और जब ये पैसिव होगा तो आप देख लीजिए क्या बनेगा, इज एम आर। तो ये हमारा जो वर्ब का फॉर्म है V1 V5, पैसिव में क्या बन रहा है, इज एम आर V3। यही मेन पहचान को आपको याद रखना है। दोनों तरफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, और V1 V5 पैसिव में बनेगा इज एम आर V3। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखते हैं, मतलब अगर कोई सेंटेंस V1 V5 का इंट्रोगेटिव होगा तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, और इसको जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब इंट्रोगेटिव होगा मतलब जहां हम सवाल करते हैं, तो V1 V5 के पास नॉर्मली V1 V5 के पास क्या है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर आना है, लेकिन इसके पास है नहीं, तो हमें उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे सीखना अलग से जरूरी है। अब हम एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब हम लोग अभी सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव। ठीक है, पैसिव। अब देखिए, ये हो गया एक्टिव, वो हो गया पैसिव। ठीक है, एक सेंटेंस है, पहले हम एक काम करते हैं, इस क्या को आप मानिए कि नहीं है, आप ये माने कि सेंटेंस में ये क्या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या को मैंने हटा दिया, तो बचा क्या, वह पत्र लिखता है। इसकी ट्रांसलेशन देख लीजिए, तो ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पैसिव बनाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा वर्ब है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब इसके पास है नहीं, तो ये जब जाएगा तो इज हमारा V3 बनेगा। अब देख पाएंगे तो अ लेटर राइट्स हो गया इज हमारा V3, तो अ लेटर इज रिटेन, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो अ लेटर इज रिटेन। अब चूंकि बताएंगे किसके द्वारा, तो अपने पास बाय हिम, यहाँ देखिए, तो अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, मतलब पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। अब अगर हिंदी की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप क्या को मानिए कि नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं, समझना आसान होगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, और ये पत्र हमारा सब्जेक्ट है जिसपे लिखने का काम किसी और लोगों का हो रहा है, तो हो गया पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। अब आता है कि मैं सेंटेंस में क्या को लेकर आता हूं, तो पहले आप एक्टिव में आ जाइए। जब सेंटेंस में हम क्या को लेकर आएंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं रूल के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, रूल के हिसाब से हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, इस वर्ब से हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे आना चाहिए। इत्तेफाक से V1 V5 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो जैसा कि हमने टेंस वीडियो में पढ़ा है, जब V5 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो V5 बोरो करता है, एंड बोरो में उसे मिलता है डज। अब देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए, अब जैसा कि ये क्या हम लेकर आए, और क्या के लिए सिंपल सा बात था कि दिए गए वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओ, यहाँ पे बाहर लेकर आओ। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लाओ, लेकिन इसके पास है नहीं, तो V5 बोरो करेगा, इसे मिलेगा डज। अब नीचे देखिए, तो जब ये डज बाहर आ गया, तो ये V5 ने बोरो किया, तो ये मिला इसे डज। आप इधर से देखिए, V5 ने जब बोरो किया तो इसे मिला डज, तो ये V5 की वजह से डज आया, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाहर चाहिए, तो मैंने एक नया सेंटेंस बना के लिखा है ताकि आपको समझना आसान होगा। तो ये V5 ने बोरो किया तो डज हुआ, तो जब ये V5 को डज आ गया तो इसे अब V5 नहीं बन सकता, उसे ओरिजिनल फॉर्म V1 में वापस जाना पड़ेगा। आप देख पाएंगे डज ही
राइट, मतलब यहां से एस गायब हो गया, क्योंकि ये एस यहां V5 इसको बना दिया। तो डज ही राइट एंड देन क्या, तो अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। जब आप इधर पैसिव की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जब आप पैसिव बनाएंगे, ठीक है, आप यहां देखिए, जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या ये डज आया है इसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन जब आप पैसिव में आएंगे तो इस वर्ब के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है। कैसे, V1 V5 पैसिव में इजमार V3 बनता है। तो जो हमने ये उधार लिया, जो हमने ये डज उधार लिया है, इधर से देखिए, ये उधार लिया, यहां जरूरत था क्योंकि इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यही वर्ब जो V5 पैसिव में गया, इसके पास क्या आ गया, इज MR V3। तो यहां पे हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे केस में जो उधार वाला हमारा एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है उसे लाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम इस सेंटेंस में क्या आ गया, मान लो ये हम ऐड कर देते हैं क्या, तो क्या होगा, सिंपल, इज जो है वो हमारा सब्जेक्ट से बाहर आएगा। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे इज अ लेटर रिटन बाय हिम, तो ये इज एक्चुअली यहां से यहां आ गया, मतलब यहां पे आ गया। मैंने एक नए सेंटेंस में दिखाया, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। इस तरह से क्लियर हो गया कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो मेरा उधार लिया हुआ है, मतलब जिस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वो बोरो करता है किसी भी कारण, उसे पैसिव में हम नहीं ले जाते हैं। वजह बताता हूं, वर्ब के 5 फॉर्म है, 5 में से V4 के पास हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत ही नहीं है तो जाएगा। V3 के पास हेल्पिंग वर्ब है, उसे भी दिक्कत नहीं है तो जाएगा। लेकिन V2 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V2 डिड लेता है। V1 V5 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V1 डू लेता है, V5 डज लेता है, सवाल की वजह से। तो जो उधार वाला है, आप याद रखें, इसे हम पैसिव में लेके नहीं जा सकते। अब मैं आपको इसी के V1 V5 का नेगेटिव का भी दिखाता हूं, क्योंकि क्या एंड नहीं के वजह से हेल्पिंग वर्ब उधार लेना पड़ता है। तो अगर उधार लेंगे तो पैसिव में ये नहीं जाएगा, तो ये कैसे काम करेगा, इसे मैं अभी दिखाता हूं आपको। हेलो 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 हेलो, यस, वेल, मैं आगे लेके अब सेंटेंस लेके चलता हूं नेगेटिव पे। अब आप देख पाएंगे पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव का मतलब होता है, आपको बराबर पता होगा, नॉट, मतलब सेंटेंस में होगा नहीं। अब आप देखिए सेंटेंस में होगा नहीं। एक सेंटेंस देखिए आप, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव, ठीक है, ये है वह पत्र लिखता है। मैंने क्या किया है, वह पत्र नहीं लिखता है, मैंने वो नहीं लिखा है, अभी मैंने नहीं का स्पेस खाली छोड़ दिया है। इसके पीछे कारण है, देखिए, वह पत्र लिखता है, जब हम इसकी ट्रांसलेशन का बात करेंगे तो ये बन जाएगा ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब ये हो गया वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आप यहां देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, V1 V5 इजमार V3 बना, ठीक है, और ये बाय हमारा यहाँ पे लास्ट में आ गया, ठीक है। अब सवाल आता है, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, पैसिव बना, और लेटर इज रिटन बाय हिम। अब मैं इस सेंटेंस में नॉट लेकर आता हूं, ठीक है, पहले अब इसका हिंदी देख लीजिए। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो अब ये हो गया पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो अब तक हमने एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह एक्टिव से पैसिव बनाया, क्लियर हो गया। अब हम मान लेते हैं सेंटेंस में आ गया वह पत्र नहीं लिखता है, गई, वह पत्र नहीं लिखता, ये यहां पे आना चाहिए था, यहां पे आया है, ठीक है, वो एरर है कंप्यूटर टाइपिंग का, उसको हम देख लेंगे अगले वीडियो में, आप समझिए। वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं आ गया, तो ये जो नहीं है वो एज ए वर्ड एडवर्ब है। ये जब भी आएगा इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो अब ये देखिए, मैं इसको नहीं के साथ सेंटेंस यहां लिखता हूं, नीचे बनाता हूं, ठीक है। अब देख पाइए, he does not write a letter, तो यहां ऑलरेडी लिखा है he writes a letter,
नहीं को आना है वर्ब से पहले, मतलब ये राइट है, नॉट आ गया वर्ब से पहले, आप देख पा रहे हैं। तो ये नॉट ग्रामर का कभी भी अकेला नहीं आ सकता है, जब भी नॉट आएगा इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हमारा वर्ब डिसाइड करेगा। तो ये वर्ब कौन सा फॉर्म है, वर्ब का V5 है, तो क्या लेगा, डज लेगा। तो ही डज नॉट राइट, जब ये V5 जो हमारा डज ले लिया तो वर्ब दोबारा V5 नहीं बन सकता है। अब वह ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। अब हम पैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, फिर समझने की बात यह है, ये डज क्यों लिया, क्योंकि इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब यहां जाएंगे तो इसके पास ऑलरेडी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और इसके बीच में नॉट को आ जाना है। तो मैं नीचे लेके दिखाता हूं, ये देखिए अभी बन गया। क्या हो गया, और लेटर इज रिटन बाय हिम, नॉट लाना था तो इज के बाद अनुभव से पहले ये नॉट आ गया। तो यहां भी हम लोग क्या किया कि उधार लिया हुआ जो हेल्पिंग वर्ब था इसे हम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ले तो तब जाएंगे जब हमें जरूरत है, और इस केस में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव में V5 के पास इज MR V3 है। इस तरह से क्लियर हो गया कि एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्ट पैसिव। आप कहेंगे ठीक है, अब क्या पत्र नहीं लिखा जाता है उसके द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट पैसिव। अब आप कहेंगे डायरेक्ट पैसिव क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर ये अपने को हेल्प करता है किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए। मैं नॉर्मली जो फोकस करता हूं हमारे स्टूडेंट को बेहतरीन अंग्रेजी बात करने आ जाए, ठीक है। तो जब हम अंग्रेजी बात करने की बात करेंगे तो वहां पे एक्टिव दिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट पैसिव आएगा। तो डायरेक्ट पैसिव होगा मीन सेंटेंस ही हिंदी का पैसिव में होगा। तो वहां पे हम जब पैसिव बनाएंगे तो अगर ये आइडिया नहीं होगा तो फंसने का डर है, प्रॉब्लम होने का डर है, ठीक है। और जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है, ये बात करने में कॉन्फिडेंस लाता है, यकीन दिलाता है कि हाँ मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि तरीके से कायदे से बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट पैसिव। एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग V1 V5 पे ही डायरेक्ट पैसिव है। तो हमने लिखा ये एक्टिव है, ये पैसिव है। हमने लिखा V1 V5 जब पैसिव में जाएगा, ये V1 V5 एक्टिव के रास्ते भी काम करता है और पैसिव के रास्ते काम करता है। लेकिन V1 V5 जब पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, ये V1 V5 जब पैसिव में जाएगा तो हमारा बनेगा इज MR प्लस V3। ये याद करना पड़ेगा कि एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो जब आपको डायरेक्ट पैसिव दिखाएंगे तो V1 V5 पहले। अब देखते हैं हम लोग बनाएंगे कैसे। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस क्या है, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब आप खुद पहचानिए, तो पहले क्या कीजिए, पहले आप एक्टिव या पैसिव नहीं पहचानिए ना तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप देखिए वर्ब आया, आप वर्ब के फॉर्म को पहचानिए। मैंने टेंस के वीडियो में आपको बेहतरीन से सिखाया है कि V4 कहाँ लगाते हैं, V3 कहाँ लगाते हैं, V2 कहाँ लगाते हैं, एंड V1 V5 हम कहाँ लगाते हैं, ये ऑलरेडी क्लियर है। तो आप क्या करें, सेंटेंस के हिसाब से जब आप पहचानेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि V1 V5 में हमारा बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है, हुआ करता है, कब होता है ये पता नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो V1 V5 लगाएंगे। तो इस हिसाब से क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस में हमारा वर्ब V1 V5 है। और जैसा कि आप जानते हैं वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, ये भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, ये कभी बदलता नहीं है। अगर बदलना है तो सिर्फ V1 V5 पैसिव में इज MR V3 बनेगा, या इज MR V3 जब एक्टिव में आएगा तो V1 V5 बनेगा। तो अपने को मिला बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, तो हमारा V1 V5 आया। वर्ब के फॉर्म को कंफर्म करने के बाद आपको यह कंफर्म करना होगा कि अब डिसीजन लेना है। V1 V5 तो मिला, लेकिन रास्ता कौन वाला होगा,
एक्टिव वाला होगा या पैसिव वाला होगा। तो एक्टिव वाले रास्ते में देखिए V1 V5 मिलेगा, यहाँ देखिए, और पैसिव वाले रास्ते में कौन मिलेगा, इज MR प्लस V3। तो ये एक्टिव का रास्ता होगा कि पैसिव का रास्ता होगा, हम कैसे पहचानेंगे, बड़ा ही आसान है। पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशली कि हम सब्जेक्ट पे जाएंगे और तब चेक करेंगे कि सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो सब्जेक्ट काम करता है तो एक्टिव होगा, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है तो पैसिव होगा। तो बच्चे किसी को पढ़ाता है या कोई बच्चे को पढ़ाता है, तो जवाब आया कोई बच्चों को पढ़ाता है। तो जब कोई बच्चों को पढ़ाता है तो ये हो गया हमारा पैसिव। और अगर पैसिव हुआ तो वर्ब हमारा V1 V5 मिला, लेकिन रास्ता कौन, पैसिव का। तो V1 V5 का अगर रास्ता, आप देखिए यहाँ पे V1 V5 हमारा रास्ता कौन मिला, ये पैसिव का मिला, मतलब वो पैसिव के रास्ते चलेगा। तो V1 V5 जब पैसिव के रास्ते जाएगा तो होगा इज MR प्लस V3। इस हिसाब से अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले होगा बच्चा, मतलब ये प्लूरल है तो द चिल्ड्रेन। अब क्या चाहिए, V1 V5 कौन सा रूप, पैसिव का, तो क्या बनेगा, इज MR V3। तो सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रेन, सिंगुलर है कि प्लूरल, ऑफ कोर्स चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, तो इसके साथ लगेगा R एंड प्लस V3। ये देखिए पढ़ाया, पढ़ाना, टीच V3 टाउट एंड इज MR। तो चिल्ड्रेन प्लूरल है तो R आ गया, तो द चिल्ड्रेन आर टाउट। अब क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम V1 V5 का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये तरीका है जिसे आप याद कर ले, बार बार प्रैक्टिस करें। आप इस वीडियो को देखें एंड समझने की कोशिश करें। इन केस अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर को ले लीजिए यूट्यूब से, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, शाम में मोस्टली कॉल कीजिए, क्योंकि पूरे दिन नॉर्मल 7 बजे शाम तक मैं क्लास में बिजी होता हूँ, शायद मैं रिसीव ना कर पाऊँ, मेरी मैनेजर फ़ोन उठाए, शायद मुझसे बात ना हो, तो आप व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगा अगली वीडियो में उसको हम बना के जरूर अपलोड करें, ठीक है। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप इसका फायदा